मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौसिया चैनल के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को मुकम्मल देखें। बहुत अहम मसाइल पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। ज़ुल्हज शरीफ का महीना अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें पूरी कायनात पर निछावर कर रहा है। इस महीने में हर साहिब इस्तात पर जानवरों की कुर्बानी वाजिब है। तो जब कुर्बानी वाजिब होती है तो उसका निसाब क्या है? 52.5 तोले चांदी या 52.5 तोले चांदी की कीमत अगर किसी के पास मौजूद हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। ये कुर्बानी का निसाब है। इसके ज़रिए मुसलमानों पर कुर्बानी वाजिब होती है। यानी कुर्बानी का निसाब क्या है, कुर्बानी कब वाजिब होती है? तो मैंने अर्ज़ कर दिया है 52.5 तोले चांदी का अगर कोई मालिक हो और या 52.5 तोले चांदी ख़रीदने की इस्तात मौजूद हो तो वो बंदा कैलकुलेशन कर सकता है कि इस वक्त चांदी की पर तोला कीमत क्या है। तो वो अगर रुपए उसके पास मौजूद हों तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। 52.5 तोले चांदी ये निसाब है कुर्बानी वाजिब होने का। क्या मियाँ और बीवी दोनों पर कुर्बानी वाजिब है? तो इन दोनों में से जो भी 52.5 तोले चांदी का मालिक होगा या 52.5 तोले चांदी खरीदने की इस्तात रखेगा उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। तीसरा सवाल ये है, क्या सारे घर वालों की तरफ से एक ही कुर्बानी होगी? तो इसका जवाब ये है, सारे घर वाले उनकी तरफ से एक कुर्बानी नहीं, जिन जिन पर कुर्बानी का निसाब नाफिज होता है, जो मैंने अर्ज़ कर दिया है, उन सब पर कुर्बानी वाजिब है। जिस तरह फ़र्ज़ नमाज, अगर मैं कहूँ जी मेरी फ़र्ज़ नमाज कोई और पढ़ ले, मेरे फ़र्ज़ रोज़े कोई और रख ले, मेरी ज़कात कोई और दे दे, मेरा हज कोई और कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिन जिन पर कुर्बानी वाजिब है, नमाजें फ़र्ज़ हैं, वो इनफरादी तौर पर करेगा। ना कोई किसी की कुर्बानी की ज़िम्मेदारी उठा सकता है, ना किसी के फ़राइज़ की। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।